आज का विषय है मैं सब जानता हूँ। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आपने बहुत से लोगों के द्वारा ये बात सुनी होगी कि मैं सब जानता हूँ। क्या ये वास्तविकता है कि एक व्यक्ति सब कुछ जानता हो और यही सोच रख करके वो चलते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझसे बड़ा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे हर बात की समझ है, तो ये निश्चित है यदि आपको हर बात की समझ है तो हर इंसान को भी हर बात की अवश्य समझ होगी। वह भी जैसे आप कहते हैं मैं सब जानता हूँ, वैसे वह भी सब जानते हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो सब जानता है, इस बात को कहता है कि मैं सब जानता हूँ, और दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है कि जो कह रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, वास्तव में कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को पूरी तरह से जानता है कि आप कौन हैं। पहला तो यह कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और आप चेतना है, दोनों के मिलने से ये जीवन है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को, स्वयं को जान करके किस प्रकार से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, फैमिली लाइफ को किस प्रकार से जी रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टूडेंट लाइफ को किस प्रकार से जी रहे हैं। इसके पश्चात आ जाता है प्रोफेशनल लाइफ को आप किस प्रकार से जी रहे हैं। मैरिज लाइफ में किस प्रकार से आप संतुलन बना करके चल रहे हैं। क्या आपकी मैरिज लाइफ संतुष्ट में आप संतुष्ट हैं, सफल है आपकी मैरिज लाइफ। इसके पश्चात सोशल लाइफ आती है। क्या समाज से आप खुश हैं, समाज के लोग आपसे खुश हैं। स्पिरिचुअल लाइफ, क्या आपका आध्यात्मिक जीवन जो आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उद्देश्य बनाया है, क्या उस उद्देश्य पर आप पूरी तरह से सफल हैं। यदि ऐसा है तो माना जाएगा कि जैसे कि आज का विषय है मैं सब जानता हूँ, तो ये स्वीकार किया जाएगा कि हाँ, वास्तव में आप सब जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनको पहले से जान करके आप उनका निराकरण कर सकते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं, जब आप ये स्वीकार करते हैं मैं सब जानता हूँ, तो आप अवश्य उन परिस्थितियों को जान करके अवश्य ठीक कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। और यदि जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि मैं सब जानता हूँ, तो निश्चित संसार के सभी मनुष्य प्राणी आप जैसे ही है, इसलिए वह भी सब जानते होंगे। ये स्वीकार करके चलना परम आवश्यक हो जाता है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने सभी को जीवन प्रदान किया है, जीवन के साथ साथ वो समझ प्रदान की है और अपने जैसा बनाया है। जैसे वह ज्ञान का सागर कहा जाता है, वैसे ही ज्ञान से संपन्न, समझ से संपन्न उस जीवन दाता ने सभी को बनाया है। इसलिए यदि यह बात स्वीकार करके चली जाए कि सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग सब कुछ जानते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि केवल व्यक्ति यही स्वीकार करे कि मैं सब जानता हूँ और सामने वाले कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां ये गुंजाइश है कि अहंकार का जन्म हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है अहंकार का जन्म हो। लेकिन यदि आप यह मान करके चलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, केवल ऐसा नहीं है बल्कि सभी सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा स्वीकार करके चलने से आपके अंदर सहज ही विनम्रता आएगी, सभी के प्रति सम्मान का भाव होगा, प्रेम का भाव पैदा होगा, क्योंकि आपको लगेगा ये सभी एक समान है, सभी समझदार है, सभी जानते हैं, कोई भी ना समझ इस दुनिया के अंदर नहीं है। ऐसा स्वीकार करने से आप सभी के साथ बहुत अच्छा संबंध निभा सकते हैं। आज जीवन में आप देखेंगे, दुनिया के अंदर देखेंगे, संबंधों में देखेंगे, कहीं भी लाइफ के किसी भी पार्ट में कोई यदि समस्या आपको आती है, तो जो बाह्य जगत से समस्याएं आती हैं वो अलग है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हर व्यक्ति यही सोच करके चलता है
कि मैं सब जानता हूं। अपने आप को तो वो स्वीकार करता है मैं सब जानता हूं, लेकिन सामने वाले को स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण समस्या है। अब किसी से कोई भूल होती है तो आप उसको कैसे समझाएंगे? वह भी यही सोच रहा है मैं सब जानता हूं। जब हर व्यक्ति सब कुछ जानता है तो कोई किसी को कुछ भी समझा नहीं सकता है, सिखा नहीं सकता है। उसके जो सीखने का जो विषय है वो समाप्त हो जाता है। वो क्यों सीखे? जब वो जानता है इस बात को कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर सीखने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। यदि आप अपने जीवन में जानते हैं, समझते हैं और ये चाहते हैं कि आपके अंदर सीखने का शौक बना रहे, समझने का शौक बना रहे, तो ये आवश्यक हो जाता है व्यक्ति ये मान करके चले कि सभी लोग सब कुछ जानते हैं, सभी समझदार हैं। केवल यह कहना उचित नहीं होगा कि मैं सब जानता हूं। यदि अपने तक ही सीमित रहेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं और सामने वाला नहीं जानता है, तो उनके प्रति आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप अपने विचारों को, व्यवहारों को, भावनाओं को, निर्णय को और कर्म को ठीक रखना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं सब जानता हूँ स्वीकार करना। साथ साथ ये भी स्वीकार करना जरूरी है कि ये सभी भी सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। कोई अनजान नहीं है इस दुनिया के अंदर, सभी लोग जानकार हैं, समझदार हैं। ऐसा समझ करके चलने से सभी के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा। नहीं तो घृणा और नफरत का जन्म होना स्वाभाविक है और अहंकार का जन्म होना स्वाभाविक है। यदि अहंकार से अपने आप को बचाना है, व्यर्थ की परिस्थितियों से बचाना है, तो ये मान करके चलना होगा कि मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं, मैं सब जानता हूं इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी सब जानते हैं, ये उचित होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है मैं सब जानता हूं। ये स्वीकार करके चले कि सभी सब जानते हैं, और तो आपका जीवन खुशियों भरा, प्रेम भरा, शांति, आनंद, सुख, आनंद से भरपूर होगा। आपके जीवन में सदा सदा के लिए खुशियां रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।